Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. सो गाइज अब अगली जगह जो मुझे जाना चाहिए वो है आउनाती 17, जहाँ पे मास्क मेकिंग होता है। मास्क मेकिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है यहाँ पे माजुली में। मास्क मेकिंग सेंटर है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ क्योंकि 10 किलोमीटर साइकिल मुझसे नहीं चलेगी। लेकिन जब आप माजुली आएँ तो आउनाती 17 मास्क मेकिंग सेंटर ज़रूर विजिट करें। और अब मैं जा रही हूँ कुछ लंच वगैरह करने, और उसके बाद भी मेरा डे बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टे ट्यून्ड। छोटा सा ताला भी लगाया मैंने अपनी साइकिल में। लगता है यहाँ पे काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। दे हैव फैब्रिक्स एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ। सो ऑल दीज आर हैंडमेड प्रोडक्ट्स बाय द women here. Beautiful. Oh, I found the masks. Black rice. Okay, so this is the famous black rice, which is eaten a lot here. तो अगर आप हैंडमेड चीज़ें खरीदना चाहते हैं मेड बाय द विलेज वुमेन, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। सो गाइज, ये जो जगह है कृष्णा फूड कोर्ट, ये अपने आप को कहता है KFC। मतलब ये कहता है कि मेरा चिकन जो है वो KFC से भी ज़्यादा जूसी है। लेकिन मैंने वेज पिज़्ज़ा मांगा तो ही इज़ नॉट मेकिंग पिज़्ज़ा दीज डेज, क्योंकि पिज़्ज़ा बेस खुद बनाना पड़ता है और कोविड की वजह से ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। तो अब मैंने एक वेज पास्ता ऑर्डर किया। वेज बर्गर भी है मेरे पास ऑप्शन में, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ ज़रूर आके खाना, चिकन खा लेना। मैं पास्ता से काम चला लूँगी। तो सिर्फ कहने को ये माजुली जो है रिवर आइलैंड है, ये पूरी एक प्रॉपर सिटी की तरह है। यहाँ पे जिम है, पेट्रोल पंप्स हैं, कार वॉश स्टेशंस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। मतलब लेड बैक लाइफ के लिए मस्त सी जगह है गोवा की तरह। क्या किसी के मुंह में पानी आ रहा है? पास्ता एंड कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया है मैंने। मस्त है, सच में सेक्सी है। सुडुक सुडुक करके कॉफ़ी पियो और आसपास वालों को इरिटेट करो। इसे कहते हैं भूख। पास्ता था, कॉफ़ी थी, क्या मस्त। मतलब ये पूरा बोल मैंने खाया। सो गाइस, पेट पूजा भी हो गई। नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक। और मैं फिर से जा रही हूँ मेरी अकोमोडेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ पे विलेज भी है, नदी भी है, और वहाँ अब मैं चिल करूँगी। 10-15 किलोमीटर साइकिलिंग हो गई आज, मेरी औकात से बिल्कुल बाहर। ओ तू ही मेरी मंजिल, तू ही चाहत में है शाम, कुछ ऐसा कर चाहे दिल, तेरे बिना मेरी सुबह नहीं चलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती। भाई ये जगह आई है रास्ते में, जो खुली है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन लग बड़ी सेक्सी रही है। मन जाए या बस जाए द फूड अड्डा एंड रिजॉर्ट। खुली है। क्या मस्त जगह है यार। सो एज यू नो, आई एम स्टेइंग इन ओके गगोय होम्स, और उसी के पास एक विलेज है जहाँ पे मुझे मिल गई एक लेडी फैब्रिक बनाती हुई। आज आइए देखते हैं कैसे ये लोग वीविंग करते हैं। ये पूरी इनकी बड़ी ये सेटअप है, ऐसे पूरे सेटअप पे वीविंग जो है वो की जाती है, और अभी वीविंग चल रही है। ये देखो, अब आपको पास से दिखाती हूँ। ये कितने दिन में बनता है? एक महीना, 2 महीने, 3 महीने में एक। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेघालय।
मेघाली, जैसे मेघालय ऐसे मेघाली। आप क्या बना रहे हो? हमारे असमीज में ये मेखला सादर बोलते हैं। स्वेटर। मेघाला सटर। मेखला सादर। मेखला सटर, साड़ी। हाँ, साड़ी की तरह ही है, मेखला सटर। तो ये पूरा बनने में कितने दिन लगेंगे? ये 20 दिन लगेंगे। 20 दिन बनने में। ब्यूटीफुल। आप एक दिन में कितने घंटे बनाते हो ये? पूरे दिन? थैंक यू। So guys, this is the traditional Assamese way of making the mekhale khate, which is like, I'm not able to pronounce it rightly, the sari of Assam. And this is how they make it, and it takes around 2 to 3 months or sometimes 2 months to make one full big fabric. And I asked her, her name is Meghalay, that how much does she works, like how many hours in a day. She says पूरे दिन हम बनाते हैं, so for full day they just keep on doing this. थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर लेक साइड जाएंगे। तो अब मैं साइकिल पे नहीं जा रही, अब मैं पैदल जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पिच्छू यानी कि हिप्स यानी कि कूले दुख गए हैं साइकिल चला चला के। तो थोड़ा सा पैदल चलूँगी तो अच्छा भी लगेगा वॉक करके। एंड अगेन आई एम वॉकिंग इन द वुड्स। बड़ी मेहनत करा रहे हैं यार ये व्लॉग्स, मतलब मन तो कर रहा था कि 2-4 घंटे सो जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार अब सो गई, रात को वैसे ही कहीं नहीं निकलना, कुछ भी व्लॉगिंग भी नहीं हो पाएगी, कोई सनसेट भी नहीं देख पाऊंगी, तो मैं निकल पड़ी हूँ फिर से। तो ये है लुइट रिवर, LUIT। So while walking, let me talk a little bit about Majuli Island. So Brahmaputra, Khairkuti Zuti and Subansiri River. By these 3 rivers, this island was formed called Majuli. So earlier it was a very big island, but slowly it started receding due to the erosion by Brahmaputra, and now it's shrunk in size. तो माजुली में पहले जो लोग रहते थे, they were basically growing rice and feeding their families, but due to the erosion this island began to shrunk, and people who had homestays could make some money, because this is a very good tourist attraction. And also with the advent of internet and social media, it's been marketed well, and now homestays take bookings online. But still it's a beautiful place to be at. Also the forest man of India, okay, he is from Majuli. I'll tell you about his story too. So Jadav Payeng is called the forest man of India. He even received the Padma Shri. He saw that deforestation was happening everywhere, so he grew a lot of trees, and he has created an entire forest on his own. You can check him out on Google. There are many vlogs which have covered him. Unfortunately I couldn't meet him in this visit, he was not available. But yes, Majuli is a place where if you don't come in the near future, it might not just exist, because it's a disappearing island. जितना ही भी दुख हो रहा हो, मुझे जितना भी दुख हो रहा हो ये बोलने में, but that's the truth, that this beautiful place is going to disappear because Brahmaputra keeps on eroding this place, and there are a lot of floods here all the time. तो 880 स्क्वायर किलोमीटर का ये आइलैंड था माजुली, और अब इरोजन की वजह से ऑलमोस्ट 330 स्क्वायर किलोमीटर ही रह गया है। इससे पहले कि ये और भी कम हो जाए, आई सजेस्ट कि आप यहाँ का एक ट्रिप ज़रूर जल्दी प्लान करें। कभी तो किसी नदी किनारे तुम भी आओ यार, किसी के साथ नहीं, थोड़ा अकेले घूमो इधर।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ। फट गई भाई। वापस आते आते रात हो गई, अकोमोडेशन में फट गई सुगन शर्मा व्लॉग्स, फट गई सुपरस्टार वुमन, फट गई भाई अंधेरे से पहले, इसीलिए मैं हमेशा वापस आ जाती हूँ। और देखो ज़रा कैसी यार हद हो गई। पेड़ों के पीछे से बिजली कड़क रही है बॉस। सो गाइज मैंने आज हमारे अकोमोडेशन के कुक से बनवाया है असमीज़ खाना। दिस इज़ टिपिकल असमीज़ वेज खाना। येलो दाल, ये बीन्स की भाजी और ये करी, राइस एंड सैलेड। बाय बाय, डिनर टाइम। गुड मॉर्निंग। जाना है मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर और रज़ाई से भी निकला नहीं जा रहा है मुझसे। लेट्स चेक कैसा मौसम है। कल रात को तो बहुत तेज बारिश हुई और आज जो है धूप निकल गई है। वाओ, धूप निकली है। गाइस दिस इज माय लास्ट डे इन माजुली। आज मैं जा रही हूँ वाराणसी। मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, मुँह पे मेरी धूप पड़ रही है। मैंने ट्रेन बुक करी है वाराणसी की, सेकंड AC। उसमें बैठ के मैं जाऊँगी आज 27 आवर्स की ट्रेन। बाद में मिलती हूँ, पहले आंखें खुल जाए थोड़ी। अच्छा लो, और ग्रेप्स ले लो। हाँ सारे ले लो, सारे ले लो। ओ ये मशीन है, कल मैंने देखी थी ये कपड़ा बनाने वाली, अभी बना नहीं रहे हैं। अच्छा ये है वो पूरी मशीन, ओके। मुझे ना कुछ ऐसे ही छोटा सा याद के लिए खरीदना है यहाँ के। हाँ ये शॉल है, अच्छा कपड़ा। So I'm here in a village house looking at all the things that they have made. सो गाइज दिस इज सरजू पाइन दीदी, जिन्होंने मैं ये 2 फैब्रिक्स ले रही हूँ। मुझे बस ये आप बता दो कि कितना टाइम लगा ये बनाने में। ये एक महीने लगेगा। ओके माजुली आते हैं तो आप यहाँ पे आके ये सुंदर फैब्रिक्स खरीद सकते हैं। सो आई एम बाइंग दिस 2, दिस येलो वन एंड दिस मरून। थैंक यू। So guys, now this potika, which is extracted from sugarcane, it's kind of a natural alcohol extracted from sugarcane. Pungent सा taste है। So guys, I went to my cook's home, जो हमारे रिजॉर्ट में कुक हैं, उनके घर पे मैं गई और मैंने ये 2 फैब्रिक्स खरीदे। उनकी दीदी ने ये दोनों फैब्रिक्स 1 महीना लगा के अपने हाथों से बनाए हैं, हैंडमेड फैब्रिक्स। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक वे, जहाँ पर आप डायरेक्टली आर्टिस्ट से उसकी चीज़ें खरीद सकते हैं, बीच में कोई मिडल मैन नहीं है। एंड आई डिड नॉट बार्गेन एट ऑल, आई पेड द प्राइस दैट शी आस्क्ड फॉर, बिकॉज इसमें पूरे 1 महीने की मेहनत लगी है। एंड आई टुक 2 फैब्रिक्स और आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि देश के जो कलाकार हैं, उनकी जो कला है, वो चीज़ मैंने अपने लिए खरीदी है। आई रियली ट्रूली वॉन्ट टू से दिस दैट इंडिया इज़ अ नेशन जहाँ पे इतने सारे वीव्स हैं, ऑथेंटिक देसी इंडियन वीव आज खरीद के बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, सो नाउ आई एम गोइंग फॉर अ साइकिल राइड, क्योंकि अब थोड़ी देर में तो मुझे जाना है फेरी के लिए। लेट्स टेक अ साइकिल राइड इन द विलेज।
तो गाइस आज नॉर्थ ईस्ट से जाने का वक्त आ गया है। मेरी ट्रेन है रात के 10 बजे की बनारस की। आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर कि मैंने ये प्यारी सी खासी ड्रेस खरीदी थी मेघालय से और माजुली में भी पहनी। एंड ये नदी का किनारा बहुत 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 स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉक करते करते जो है अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचा। सो दिस प्लेस विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी। सो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली मिस साइकिलिंग हेयर बाय द रिवर साइड एंड एवरीवेयर एल्स। इतनी साइकिल मैंने पूरी लाइफ में कभी नहीं चलाई जितनी माजुली में। मज़ा आ गया। हेलो गाइस, सो आई एम हियर विद दीपो मीना। एम आई राइट? दीप मोइना। दीप मोइना, सही है ना अब? तो दीप, you can call him Deep. He is the owner who runs this place, OK Giga Homes, जहाँ पे मैं पिछले 2 दिनों से रह रही हूँ. So let's just ask him what's so special about Majuli and this stay. Majuli is always special because it's the biggest river island in one thing, and the other is it's very virgin. You can see the atmosphere, the environment, this wildlife. Everything is very virgin here. No pollution, peaceful place with peaceful people. Okay, I just want to thank you क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टे जो है वो बहुत बहुत कंफर्टेबल था. The staff is really good, the food is really good, and मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक जगह जो है उसको आप जज कीजिए उसके ओनर की जो है पर्सनालिटी से, उनके थिंकिंग से, उनके थॉट से. So this is a beautiful place, everyone should come. Thank you. Thank you. तो 2 बजे फेरी निकलने वाली है, 2 मिनट बचे हैं. मैंने एक चाय 2 रोटी के अंदर सब्जी मैंने रोली पोली करा ली. दे दो. मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है. मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है. खाओ अब फेरी में. तो बंद गोभी, मटर, टमाटर सबकी मिली जुली सी सब्जी, 2 रोटी थी, बहुत अच्छी थी. कुछ खाने को मिल गया तो इतने लंबे सफ़र से पहले यही बहुत अच्छा है. और मैं कभी टाइम पे क्यों नहीं पहुंच सकती कहीं, ये सवाल इम्पोर्टेंट. Ferry ride till Nimati Ghat. So I have arrived in Nimati Ghat and let's go to Jorhat town now. मेरी अम्ब्रेला ये दे दो. यहाँ बैठूँ? कहाँ बैठूँ? So guys, once again, I feel like Shah Rukh Khan of Swadesh, traveling with so many people in one little car. तो मैं पहुंच गई हूँ जोरहाट टाउन और अब यहाँ से मुझे मोरियानी जंक्शन जाना है अपनी ट्रेन लेने, लेकिन पहले चाय पानी पी लेते.
ये क्या है? ये किस चीज़ का है? बेसन? थोड़ी सब्जी भी दे दो कचौरी के साथ। इट्स चाय टाइम। ये देखो कचौरी, बर्फी, सब्जी, एवरीथिंग। वाह वाह वाह। इससे इजी क्या होगा लाइफ में? जहाँ पे मुझे पिछले ऑटो वाले ने उतारा, अब वहीं से दूसरा शेयरिंग ऑटो जा रहा है मोरियानी। व्हाट एन इजी थिंग। सो गाइज, मरियानी में जहाँ पे ऑटो ने उतारा है वहाँ से स्टेशन थोड़ा सा पैदल चल के, ये इतना बड़ा बैग लेके मैं चल रही हूँ और इतना अंधेरा है, इतना थोड़ा सा तो डर लगता ही है मुझे यार, जब अकेले सुनसान गलियों में मैं चलती हूँ। इतनी भी डेयरिंग नहीं हूँ मैं, लेकिन ठीक है, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। आई कैन लिव विद दिस। वक्त कितना अंधेरा है। और व्लॉग भी मैं इसलिए बनाती हूँ कि किसी को, सबको मतलब लगे कि मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ। और डरना क्या है यार, डर तो मतलब एक तो अंधेरे से थोड़ा डर लगता है मुझे, इंसानों से थोड़ा डर लगता है मुझे, कीड़ों से डर लगता है, जानवरों से लगता है, सब चीज़ों से ही डर लगता है। लेकिन वही ना, माउंटेन ड्यू वाली ऐड है ना, डर के आगे जीत है यार। अगर डरूंगी तो जीऊँगी कैसे? चलते रहना है मुझे बस। लो बॉटल भी गिर गई, बाद में बात करती हूँ। कोई ट्रेन आई हुई है और ये है मरियानी जंक्शन, जहाँ से मैं जाऊंगी बनारस। ओके, इट्स टाइम फॉर अनदर चाय। अब कुछ नहीं और करने को तो मरियानी स्टेशन ही घूम लेते हैं। तो कितने का है? 1 मिनट, थोड़ी सी ट्रेन शॉपिंग, नमकीन, बिस्किट्स, पानी की बोतल। इट्स डिनर टाइम और साउथ इंडिया छोड़ने के बाद मैं अब डोसा खा रही हूँ और चाय मैं पी रही हूँ डोसे के साथ। वेरी बैड हैबिट्स आई हैव। डोसा एंड टी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you. Here I'm with school girls of Majuli. Say hi.